पीपल का पेड़ बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है, देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। मूले विष्णु, त्वचा ब्रह्मा, शाखा रुद्र महेश्वर, पाते पाते देवानाम वृक्षराज नमस्तुते। पीपल को वृक्षराज कहते हैं, वृक्षराज। और मानते हैं उसके पत्ते पत्ते में देवता निवास करते हैं, उसकी शाखाओं में भगवान शंकर निवास करते हैं, उसकी त्वचा में ब्रह्मा निवास करते हैं और उसके मूल में भगवान विष्णु नारायण निवास करते हैं। इतना पवित्र वृक्ष है, इसीलिए हिंदू उस पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। और वैसे भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके देखा है कि पीपल का वृक्ष हमेशा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता, उससे 24 घंटे ऑक्सीजन ही निकलता है, इसलिए वो जीवन प्रद माना जाता है, परम पवित्र माना जाता है, जीवन प्रद माना जाता है। ऐसे ये तुम्हारा जो मनुष्य शरीर है ये अश्वत्थ है। अश्वत्थ माने पीपल का वृक्ष, परम पवित्र वृक्ष, क्योंकि ये देवताओं का निवास स्थान है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या, इसका एक नाम अयोध्या भी है। ये देवताओं की नगरी है, दिव्य शक्तियां इसमें निवास करती हैं। ये परमात्मा का प्रिय निवास स्थान है और परमात्मा की सुंदर अभिव्यक्ति है। सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष है, ये परमेश्वर की प्रतिमा है, उनकी अनुकृति। अनुकृति जानते हो, मॉडल। योर ह्यूमन लाइफ बॉडी इज द मॉडल ऑफ गॉड है। जैसे अन्य दूसरे पशुओं को देखिए, वो ऊर्ध्वमूल नहीं है। सृष्टि में मनुष्य के सिवा और कोई प्राणी ऊर्ध्वमूल नहीं है, इसलिए ऊर्ध्वमूल मध्य शाखा किसके लिए कहा गया? मनुष्य शरीर के लिए। बाकी तो तिर्यक, तिर्यक माने तिरछे, तिरछे रहने वाले। जितने पशु हैं, पक्षी हैं, वो तिरछे होते हैं। और जितने यानी लताकुल वृक्ष आदि हैं, वो तो उल्टे होते हैं, उनकी जड़ नीचे होती है, शाखाएं ऊपर होती हैं। और जितने पशु पक्षी हैं, उनकी जड़ यानी तिरछी होती है और शाखाएं ऐसे टेढ़ी होती हैं। लेकिन मनुष्य जो है, इसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे है, इसलिए ऊर्ध्वमूल मध्य शाखा केवल मनुष्य की शरीर है। इसलिए मनुष्य का शरीर ही परम पवित्र शरीर है, इसको अश्वत्थ कहते हैं। पीपल के वृक्ष के समान परम पवित्र है, पुनीत है। अस्वस्थ, अस्वस्थ का दूसरा अर्थ भी होता है अस्वस्थ। इसके 3 अलग अलग यदि करे तो अ माने नहीं, स्व माने कल, स्थ माने स्थिति, जो कल नहीं रहेगा उसको कहते हैं अस्वस्थ। दूसरा इसका अर्थ होता है अस्वस्थ। अश्व माने, असु माने प्राण, असु माने प्राण। और प्राण जो है वो इंद्रियों का आधार है, इंद्रियों का आधार है, इसलिए अश्व कहते हैं इंद्रियों को। इंद्रियों का एक नाम है उपनिषद में अश्वा, अश्वा। इंद्रियाणी हयान्याहुल, इसको कहते हैं अश्वा। और वो अश्वा जिसमें रहती हैं, जहां स्थित रहती हैं, उसको कहते हैं अस्वस्थ। क्या समझे? अस्वस्थ, अस्वस्थ माने इंद्रियों के रहने का निवास स्थान। ये मानव शरीर है, ये ज्ञान इंद्रियां इसी में। सारे जीवों में ज्ञान इंद्रियों का उतना विकास नहीं है जितना कि मनुष्य शरीर में। इसलिए इस मनुष्य शरीर का नाम अस्वस्थ है, यानी दिव्य शक्तियों का निवास स्थान। और ये अविनाशी है, क्योंकि इसके द्वारा तुम अविनाशी पद को प्राप्त कर सकते हो। तो अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, ये बात याद। इसके 3 अर्थ हो गए, एक कॉजल फिनोमेना ऑफ नेचर एंड ग्रॉस फॉर्म ऑफ नेचर, ये हुआ मटेरियल मीनिंग। और एक कॉजल फिनोमेना ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट सुप्रीम कॉज पर ब्रह्मा एंड ग्रोस इनवर्स, ऊर्ध्वमूल मध्य शाखा। और तीसरा आध्यात्मिक रूप में आपका ये मनुष्य शरीर, जिसकी जड़ ऊपर है, ब्रेन में है, और जिसकी शाखाएं स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से नीचे फैली हुई हैं। तो ऊर्ध्वमूल मध्य शाखा अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, ये अविनाशी अश्वत्थ है। अश्वत्थ के 2 अर्थ हुए, जो कल नहीं टिकेगा, पता नहीं कल रहेगा कि नहीं रहेगा, एक। और दूसरा इंद्रियों का निवास स्थान,
अश्व माने इंद्रियां, उनका निवास स्थान। सुनिए, अश्व माने प्राण, और प्राण, ये जो घोड़े का नाम अश्व है ना, क्यों है जानते हो? गति के नाते, अश्वगतौ, उसमें तीव्र गति के नाते उसका नाम अश्व पड़ा है। तो अश्व माने प्राण, हमेशा गतिशील रहता है, कभी बंद नहीं होता, इसलिए। और इस गतिशील प्राण का निवास स्थान होने के नाते यह अश्वत्थ कहा जाता है। इसलिए अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, ये अविनाशी अश्वत्थ है। और इसके आगे भगवान कहते हैं छंदांसी यस्य पर्णानि, ये बड़ी मजे की बात भगवान ने कही है। इस वृक्ष के जो पत्ते हैं वो क्या है? कहा छंदांश, वेद के मंत्र इस वृक्ष के पत्ते हैं। छंद कहते हैं छादना, जो ढके और जिसके नीचे बैठ करके छाया, शांति मिले। उसको जो छादना, जो छादन करता है उसको छंद कहते हैं, और जिसकी छाया में बैठ करके शांति मिलती है उसको पत्ते कहते हैं, पर्ण होते हैं। तो छंदांसी यस्य पर्णानि, ये वेद के मंत्र जो हैं वही इसके पत्ते हैं। किसके पत्ते हैं? इस वृक्ष के, इस अविनाशी वृक्ष के पत्ते क्या है? कहा जो वेद के मंत्र हैं, छंदांश, जिससे छादित हुआ है। अब इसका अर्थ आध्यात्मिक जगत में होगा, जो आपके इस शरीर में ज्ञान तंतुओं से बुना हुआ, वेद माने ज्ञान तंतुओं, जहां से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान तंतुओं से जो आपका ये सारा शरीर भरा हुआ है वही इस अविनाशी वृक्ष के पत्ते हैं। क्योंकि पत्तों से ही वृक्ष को जीवन मिलता है, यदि पत्ते ना हो तो वृक्ष सूख जाएगा। बात याद रखो, पत्ते के नाते ही वृक्ष में फूल लगता है, फल लगता है, पत्ते के नाते ही वृक्ष जीवित रहता है। यदि पत्ते ना हो तो वृक्ष में न तो फूल लगेगा, न फल लगेगा, न तो जीवित रहेगा, थोड़े दिन बाद मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी रूप से जो ज्ञान नाड़ियां आपके शरीर में सक्रिय हैं, उन ज्ञान नाड़ियों के द्वारा ही यह शरीर आपका स्थित है, जीवित है, उसी से इनकी उपयोगिता है। यदि ज्ञान नाड़ियां सारी समाप्त हो जाएं, इस जीवन की, शरीर की कोई उपयोगिता नहीं होती। इसलिए उनको कहा गया है छंदांश यस्य पर्णानि। और वेद के मंत्र जो हैं यही इस विशाल जगत रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। क्योंकि वेद के मंत्रों द्वारा ही ये बोध होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वेद के मंत्रों में ये बात बताई गई है कि पुत्र के लिए यज्ञ करो, स्वर्ग के लिए यज्ञ करो, धन के लिए यज्ञ करो। ये 3 प्रकार के जो निर्देश हैं ये वेद में बताए गए, और इसी में पढ़ करके मनुष्य पुत्र के लिए, धन के लिए, स्वर्ग के लिए कर्म करने में लगा हुआ है। आप अपने कर्मों का यदि अनुसंधान करें तो आप या तो कर्म करते हैं पुत्र के लिए, या वित्त के लिए, या स्वर्ग के लिए, सुख के लिए, कि और कोई तीसरा कारण है? और कोई कारण नहीं, केवल। और इसी को रामायण में तुलसीदास जी ने क्या कहा? सुत बीत लोक ईशनातीनी केहि कर्मति इन कृत न मलिनी। इस संसार रूपी वृक्ष को हरा भरा कौन रखता है? जीवित कौन रख रहा है? क्या यही वेद के निर्देश? यदि वेद का निर्देश न हो, उसकी आज्ञा न हो, यानी ज्ञान न हो, और ज्ञान में कर्म का मिश्रण न हो, तो यह जगत हरा भरा रह नहीं सकते, तो नष्ट हो जाएगा, ये तो सूख जाएगा, इसकी कोई शोभा नहीं होगी। जैसे पत्तों से रहित वृक्ष की कोई शोभा नहीं है, इसी रूप से कर्म से रहित इस जगत की, इस शरीर की, जीवन की कोई शोभा नहीं है। और कर्म का आधार क्या है? ज्ञान। और ज्ञान का मूल स्रोत क्या है? कहा छंदांसी, वेद के मंत्र। वेद के मंत्र ही ज्ञान के मूल स्रोत है। इस संसार में अब तक जहां तक ज्ञान मिला है उसके मूल स्रोत वेद के मंत्र हैं। इसलिए छंदांश यस्य पर्णानि,
जैसे पत्तों से वृक्ष हरा भरा रहता है, ऐसे वेद मंत्रों से ही ये जगत हमेशा हरा भरा रहता है। यानी ज्ञान से ही ये जगत हमेशा हरा भरा है। और ज्ञान मनुष्य में 3 प्रकार का है। ये मनुष्य जीवन रूपी वृक्ष भी हरा भरा है, ये 3 प्रकार के ज्ञान से। कौन सा 3 प्रकार का ज्ञान भाई? वेद के मंत्र 3 प्रकार के हैं। ऋक मंत्र हैं, यजु मंत्र हैं और साम मंत्र हैं। इसी रूप से ज्ञान भी आपका 3 प्रकार का है। कर्म का ज्ञान है, तत्व का ज्ञान है और प्रेम का ज्ञान है। 3 प्रकार के ज्ञान, इन्हीं को कहा गया वेद में कर्म ज्ञान उपासना। ये त्रिविध ज्ञान है आपका, कर्म का ज्ञान, भाव का ज्ञान और तत्व का ज्ञान। ये 3 ही प्रकार के ज्ञान से आपका जीवन हरा भरा रहता है और इसी में आप सक्रिय रहते हैं। ये सारी दुनिया इसी 3 प्रकार के ज्ञान में चल रही है। और इन 3 प्रकार के ज्ञान को 3 प्रकार के वेद के मंत्र कहे जाते हैं। अब चाहे इसमें 3 प्रकार का ज्ञान कहिए, चाहे वेदत्रयी के मंत्र कहिए, कोई भी नाम दे दीजिए। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हर एक प्रकार के ज्ञान का मूल स्रोत वेद माने ज्ञान, वेद माने, और उसकी जो विधियां थी वो 3 प्रकार की थी। इनको वेद को वेदत्रयी माना। ज्ञान त्रिविध है, एक तत्वात्मक ज्ञान, दूसरा प्रयोगात्मक ज्ञान, तीसरा भावात्मक ज्ञान। तो आप समझ गए ना? ये पदार्थ है इसका ज्ञान, और फिर इसके प्रयोग की भावना संकल्प हमारे में आए इसका ज्ञान, और फिर हम इसको प्रयोग करने लगे इसका ज्ञान। 3 प्रकार का ज्ञान होगा, इसलिए वेदत्रयी कहा गया। ज्ञान के 3 फॉर्म हैं, 3 यानी रूप हैं, और इसी से ये सारा जगत हरा भरा है। मनुष्य जीवन इसी ज्ञान से हरा भरा है, ये संसार इसी ज्ञान से हरा भरा है, और सारी सृष्टि का काम इसी प्रकार से चल रहा है। इसलिए छंदांस्य यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। जो इन सारे तत्वों को जानता है वही वेद का वेदता है। जो इनको नहीं जानता वो वेद को नहीं जानता। इस 3 बातों को जो नहीं जानता, कौन? ऊर्ध्वमूल, मधर शाखा, अश्वत्थम प्राहु अभ्यम, छंदांस्य यस्य पर्णानि यस्तम वेद। इन समग्र को जो जानता है स वेदवित्, वही वेद का ज्ञाता है। उसी को यथार्थ ज्ञानी कहते हैं। जो इन तत्वों को नहीं जानता वो ज्ञानी नहीं है। ये बात भगवान ने यहां पहले मंत्र इस श्लोक में समझाई है। अब दूसरे श्लोक में वो क्या बताएंगे ये तो मैं कल बताऊंगा, समय हो गया। प्रार्थना कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज आप लोगों को मैंने 15वें अध्याय के एक श्लोक की व्याख्या सुनाई है। मुझे विश्वास है इस पर आप लोग मनन करेंगे और इसको ग्रहण करेंगे। कल से फिर वही मैं आपको बता दूं, जो सज्जन 7:30 बजे से पहले यहां न पहुंचे हैं, ये तो लोगों की बात है। हाँ, जिसको 15वें अध्याय का पाठ करना हो 15 मिनट और पहले आ जाए। ठीक 7:30 से 8 बजे तक ध्यान की क्लास लगेगी, और जो 7:30 बजे न आवे वो कृपया किवाड़ खोलकर अंदर आने का कष्ट न करें। नहीं तो यहाँ जो बैठे होते हैं सबको असुविधा होती है। और इतना तो आप सभी पढ़े लिखे लोग हो, बाहर लिखा भी हुआ है तो उसको फॉलो करें, ये अच्छा है। मनुष्य के लिए तो इशारा काफी होता है। तो आप नीचे चले जाएं, नीचे सुन लिया करें, वहां आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी। और यदि आप रुचि रखते हैं तो आप 7:30 बजे से पहले आ जाइए, 1 मिनट पहले आइए। हम बिल्कुल ठीक 7:30 पर जब सुई होती है यहाँ के हिसाब से, तब मैं किवाड़ बंद कराता हूँ। तो बिल्कुल एन उस समय आइए,
और भाग लीजिए। आधा घंटे आपको यहाँ मेडिटेशन की शिक्षा दी जाती है और उसमें हम जो प्रक्रिया समझा रहे हैं रोज उसी को रिपीट करेंगे इधर से उधर करके, लेकिन वो आपके लिए यानी पूरी यानी एक प्रकार से पक्की गाइडेंस हो जाएगी। और 8 से लेकर के फिर हमारा ये गीता प्रवचन शुरू होगा, जो कि 9 बजे तक, क्योंकि आज 8:15 से मैंने शुरू किया इसलिए 9:15 किया है, लेकिन 9 बजे तक ही होगा। किसी दिन बात ज्यादा रही तो हमें बताने के लिए उसको बढ़ा भी मैं सकता हूँ, कोई हमारे इन्होंने, क्योंकि हमें तो पूरे श्लोक की व्याख्या देनी है और तभी ये पूरी होगी, नहीं तो हो सकता है किसी दिन थोड़ा ही रहा व्याख्या तो हम थोड़ा ही बंद कर देंगे। अच्छा, अब इसके बाद में आप लोग उठिए, चाहिए तो आरती कर लीजिए और जाइए अपने घर।